भारत में धान चावल की सरकारी स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, लगभग 48.22 मिलियन मीट्रिक टन। गेहूं का स्टॉक भी लगभग 4 साल के उच्च स्तर पर है, लगभग 33.3 मिलियन टन हो गया है। इस वजह से त्योहारों, दशहरा, दीपावली के अवसर पर कीमतों में स्थिरता की उम्मीद है। जीएसटी सुधार के बाद कई ऑटोमोबाइल ब्रांडों ने कीमतों में कटौती की है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा आदि से कुछ मॉडल पर 1.12 लाख तक की छूट मिली है। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का विस्तार मिला है ताकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में बचे पदों की भर्ती पूरी की जा सके। उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा एक्सपो 2025 आयोजित की गई है, जिसमें करीब 12,000 कारीगरों को टूलकिट दिए गए हैं। 12 नए आधुनिक व्यवसाय इस योजना से जुड़े हैं। इस एक्सपो के दौरान करीब 1.32 लाख करोड़ का ऋण वितरित किया गया है और एमएसएमई के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रशिक्षण और सहयोग के समझौते हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में सुधार की आशा। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% टैरिफ को घटाया जा सकता है। संभव है कि यह 10-15% के स्तर पर लाया जाता है। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो इस प्रकार है। भारत में धान का उत्पादन तो विश्व में सबसे अधिक है, लेकिन निर्यात नीति और जल संकट इसे चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। नंबर 2, धान के उत्पादन और भंडारण से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता में संतुलन लाने का उपाय सुझाइए। नंबर 3, धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नीति भारत में कृषि उत्पादन और जल संसाधन प्रबंधन दोनों को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत में धान की सबसे अधिक उपज किस राज्य में होती है, तो आप इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आप आंसर दे सकते हैं। नंबर 2, धान के बायो फोर्टिफाइड किस्में हाल ही में समाचारों में रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वर्णा, सबवन और सौभाग्य धान्य किससे संबंधित है। आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में।